वेलकम टू पायनियर पीसीएम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। जैसे कि पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी शूट किया हुआ था कि आपने पहले वीडियो में देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सल लाइन कितना होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल किसी जनरल पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी होगी। सेम वे में हम आज करते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले वाले वीडियो में हमने किया हुआ था सेम वे में आज भी हम करेंगे। और ये है कि एक चार्ज लेंगे हम माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स हमने पहले भी लिया हुआ था और आज भी लेंगे, और वो है 2a, that's 2a। एंड ये है सेंटर ऑफ डाइपोल, that's O, which is our distance। अब जो है यहां से हमें किसी जनरल पॉइंट पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर ये पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस शॉर्ट डाइपोल, क्योंकि ये माइनस क्यू है प्लस क्यू जो है वो एक शॉर्ट डाइपोल फॉर्म करेगा। और इस शॉर्ट डाइपोल के थ्रू किसी जनरल पॉइंट पर जो कि ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे हो और ना ही एक्सल लाइन पर हो, तो जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी आइए देखते हैं। तो जनरल पॉइंट स्टूडेंट कहां हो सकता है। सपोज ये जनरल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट पे हो रहा था, तो हम किसी जनरल पॉइंट पर, ये रहा वो पॉइंट P और ये पॉइंट हमने P ले लिया यहां पर। अब यहां से इस P पॉइंट से सेंटर ऑफ डाइपोल को हमने मैच करना है और O से P तक का डिस्टेंस हम लेंगे R। तो आज भी हमने R ले लिया। अब इसके बाद हमने माइनस क्यू, इस माइनस क्यू वाले पॉइंट को हमने A से इंडिकेट कर लिया और प्लस क्यू वाले पॉइंट को हमने B से इंडिकेट कर लिया। और उसके बाद स्टूडेंट ये हमने P से B को मैच कर दिया, लाइन को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, और A वाले पॉइंट को P से ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो मिड पॉइंट पे था, अब O से P तक का जो डिस्टेंस है वो एक सर्टेन एंगल थीटा के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन है। तो ये हमने थीटा यहाँ पर डाल दिया, थीटा एस थीटा। तो ये थीटा डिग्री सेंटर ऑफ डाइपोल से इस जो डाइपोल फॉर्म हो रहा है उसके थीटा डिग्री जो है थीटा डिग्री पर पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस टू चार्जेस विच आर फॉर्मिंग डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले इसकी लेंथ, ये जो है PB और PA की लेंथ फाइंड आउट करना होगा। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, कभी भी आपको दो लाइन है, ये सपोज एक लाइन यहां है और एक लाइन यहां है, ये AB एंड AC। तो ये दो लाइन है और इनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि अगर विदाउट सब्सट्रैक्शन AC माइनस AB किए हुए इन दोनों लाइन के लेंथ का जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, इसको हमने यहां से मैच कर देना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखें, और ये एंगल अगर जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा या जीरो की तरह अप्रोच कर रहा होगा, तो AB जो है वो बिल्कुल इस पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएगा और AB और ये पॉइंट बिल्कुल मैच कर जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा D यानी DC होगा दोनों के बीच का डिफरेंस। सेम जो है कंसेप्ट हम यहां अप्लाई करेंगे। वाई, बिकॉज देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो है R, तो ये PB जो है वो R से छोटा है और ये PA जो है वो R से बड़ा है, लेकिन कितना है ये आपको फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पर, तो हमें चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दैट पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है P। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज और पॉइंट जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और वो डिस्टेंस है PB और PA। तो ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इसके लिए आपको करना ये होगा कि हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने इसका कुछ नाम डाल देते हैं। ये नाम डाल दिया हमने इसको इस नाम को एज्यूम कर लिया M, सपोज M। अब देखिए ये डिस्टेंस जो था ये A था और ये भी था A। तो ये देखिए अभी स्टूडेंट, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया OMB, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर इस लेंथ को हमने X कर लिया, तो ये और ये पॉइंट PB और PM ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये एंगल जो है ये एंगल जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, तो PM और PB पॉइंट बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएंगे। और उसमें जो डिफरेंस है इन दोनों में, वो कौन सा डिफरेंस है, ये OM।
तो ये OM कैसे, यानी x कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो देखें x निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है OMB, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हमें निकालना है x की वैल्यू, जिसमें हमारे पास ये हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन होता है स्टूडेंट cos थीटा का। तो यहां पर अगर हम cos थीटा लें, एंगल cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट आपका b बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज x अपॉन a। तो यहां से x इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा a cos थीटा। तो ये स्टूडेंट इसका लेंथ हमने निकाल लिया, x का लेंथ निकाल दिया a cos थीटा। अब अगर ये a cos थीटा जो डिफरेंस है, अगर उसको हमने पूरे r के लेंथ में से सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ आपस में बराबर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो गया पीबी। अगर आपको लेंथ निकालना होगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ है r, और उसमें से r में से हमने सब्सट्रैक्ट कर देना है ये x लेंथ, दैट इज r माइनस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा। उसी तरह से स्टूडेंट अगर इसको हम आगे यहां से थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लें और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो ये एंगल भी थीटा होगा स्टूडेंट। ये देखें, ये एंगल भी थीटा होगा, जैसे ये थीटा है वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये एंगल भी थीटा होगा, और उसकी वजह से फिर यहाँ पर जो लेंथ आएगा वो ठीक उतना ही आ जाएगा। x की वैल्यू अगर ये x है तो कितना आ जाएगा, ये अगर x है तो ये आ जाएगा a cos थीटा। तो अब इसमें अगर ये वैल्यू हमें निकालना है तो ये कितना निकलेगा स्टूडेंट, r प्लस a cos थीटा, r प्लस a cos थीटा। तो नाउ स्टूडेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास है लेंथ pb, उसका वैल्यू हमें पता है, pb की वैल्यू कितनी हो गई, pb क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दैट पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो pb का लेंथ है स्टूडेंट r माइनस a cos थीटा, और pa का जो वैल्यू है वो भी हमने स्टूडेंट फाइंड आउट कर लिया है, वो है r प्लस a cos थीटा। वेरी सिंपल स्टूडेंट। नाउ जैसे पहले हम इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज फाइंड आउट कर रहे थे, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल रहे थे कि अगर माइनस क्यू से जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी बन रहा है और प्लस क्यू से जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी बन रहा है प्लस बी से, तो फिर उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहां पर रिजल्टेंट यानी v निकल जाएगा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो इस पूरे मैकेनिज्म को स्टूडेंट यहां हम नोट कर लेंगे, और कैसे नोट करेंगे ये अभी आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद में इस पूरे मैकेनिज्म को हम नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें हमने इस पूरे मैकेनिज्म को वर्ड फॉर्म में लिख लिया यहाँ पर। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज separated by a small distance 2a and let p be any point at a distance r from center of dipole। यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है टू चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, और p एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है एट जनरल पॉइंट, जो कि ना तो इक्वेटोरियल एक्सल लाइन पर है और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, एट एनी जनरल पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट पर हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल फॉर्म्ड बाय माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी एट पॉइंट P वो फाइंड आउट कर लेंगे, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी एट पॉइंट P वो फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, यानी कि इससे जो निकलेगा माइनस क्यू से और प्लस क्यू से दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो आए स्टूडेंट इसको देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। तो अब ये मैं इसको इरेज कर देता हूं और अब फाइंड आउट करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, और इसको अगर हम V1 से इंडिकेट करें तो V1 इज इक्वल टू, पहले से हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमने यहां पुट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कौन सा लेंगे स्टूडेंट, जहां से हमें जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जिस चार्ज की वजह से। तो कौन सा चार्ज है वो, पहले हम निकाल रहे हैं माइनस क्यू की वजह से, तो ये रहा माइनस क्यू, और अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज और दैट पॉइंट
जहां पर हम निकाल रहे हैं। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दैट पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, और वो क्या है? पीए। पीए की वैल्यू है आर ए कॉस आर प्लस ए कॉस थीटा। तो ये हमने वैल्यू निकाल दी, माइनस क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा। उसी तरह से स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये आप स्टूडेंट अगर इसको हम V2 से इंडिकेट करें तो ये क्या हो जाएगा? अब हम प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो प्लस क्यू का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इस बार क्यू क्या है? प्लस क्यू है, तो इस बार हमने प्लस क्यू डाला, और ओवर आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्ज एंड दैट पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो हम ऑलरेडी पीवी निकाल चुके हैं, और वो कितना है स्टूडेंट? आर माइनस ए कॉस थीटा। तो आर माइनस ए कॉस थीटा, ये स्टूडेंट हमने वैल्यू निकाल ली। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताते आ रहा हूं और अभी भी बता रहा हूं कि अब हम माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर चार्ज निकाल चुके हैं, और प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर चार्ज निकाल चुके हैं। तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम। तो नेट के लिए हम क्या कर देंगे स्टूडेंट? नेट के लिए हमने कर देना है V इज इक्वल टू, अगर लेट हम करें कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस बोथ द चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, तो V क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू स्टूडेंट हमने वैल्यू पुट करने हैं। V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर R प्लस ए कॉस थीटा, और उसी तरह से प्लस V2 की वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर R माइनस ए कॉस थीटा। स्टूडेंट ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट? ये देखें, दोनों में कॉमन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हमने कॉमन निकाल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में स्टूडेंट ये भी देखें, कॉमन एक और चीज है, Q इधर भी है और Q इधर भी है, तो हम Q भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ये हमने Q कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्टेंट में स्टूडेंट? -1। तो हम पहले इस वाले पॉइंट को पहले लिख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस ए कॉस थीटा, और स्टूडेंट ये माइनस था, यहां -1 बचा, -1R प्लस ए कॉस थीटा, और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो ये स्टूडेंट देखें, अब इसको V इज इक्वल टू हो जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखें, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हमने एलसीएम ले लेना है पहले। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट R माइनस ए कॉस थीटा और R प्लस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? R प्लस ए कॉस थीटा। हम फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो R प्लस ए कॉस थीटा यहां हमें डाला, R प्लस ए कॉस थीटा, ब्रैकेट लगाया, साइन बीच में माइनस का है, माइनस डाला, और अब ये दूसरे वाले टर्म से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये वाला जो टर्म्स है इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, ये प्लस वाला कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या? R माइनस ए कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये वैसे एज इट इज आ जाएगा, और ये क्या हो गया? अब देखिए नीचे वाला टर्म्स a माइनस बी, ए प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी होता है स्टूडेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है? A² माइनस B²। तो देखें a की जगह पर R है, तो ये हो जाएगा A² यानी R² और माइनस A² cos² थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर का क्या कैलकुलेशन होगा? ऊपर हो जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा, तो ऑलरेडी था, और ये देखिए माइनस से अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस R और माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, और ये कैंसिल आउट, तो ये देखिए प्लस R और माइनस R विल बी कैंसिल आउट। तो ऊपर से हमने ये Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कैरी आउट करते आ रहे थे, V इज इक्वल टू
और ये देखिए कितना हो गया, a cos थीटा और a cos थीटा। स्टूडेंट ये हो गया 2a cos थीटा, 2a cos थीटा और अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अभी देखिए स्टूडेंट 2a है इधर और इधर q है, हम इन दोनों को एक साथ लिख ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रखा हमने और इस q को इस 2a के साथ लिख लिया, तो 2aq और ये हो गया cos थीटा और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट देखिए 2aq, ये मैंने पहले भी आपको बताया था वेरी फर्स्ट वीडियो में कि 2aq क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। P इज इक्वल टू, मैंने पहले वीडियो में बताया होगा, आप पहले की वीडियो जाकर लिंक में हम दे देंगे और उसको आप सर्च करके देखेंगे। P इज इक्वल टू होता है 2aq इफ टू चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस देन दे विल फॉर्म अ डाइपोल एंड शॉर्ट डाइपोल। तो ये शॉर्ट डाइपोल यहाँ और उसकी वैल्यू होती है P, जिसको हम डाइपोल मोमेंट के तौर पे जानते हैं। तो ये 2aq, तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये स्टूडेंट मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट v इज इक्वल टू, ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2aq की वैल्यू होगी p वेक्टर यानी डाइपोल मोमेंट एंड cos थीटा तो cos थीटा एंड नीचे। अब देखिए अगर ये a जो है अगर बहुत ही स्मॉल हो जाए r से, बहुत ही स्मॉल हो जाए r बहुत 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 बड़ा हो a से, तो ये जो है साथ में एंगल भी है वो भी अगर बहुत बड़ा बहुत ही छोटा हो जाए तो उससे होगा क्या कि अगर हम a को स्क्वायर करेंगे तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा और इतना छोटा हो जाएगा कि हम इसको नेग्लिजिबल ले लेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है टर्म्स वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए हम ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट पॉइंट P कितना निकला स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर cos थीटा ओवर r स्क्वायर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके डाइपोल के और साथ में उस एंगल के cos कोसाइन के और साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डाइपोल और वो पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्जेस एट अ पॉइंट। तो स्टूडेंट अब हम जो नेक्स्ट डेरिवेशंस करने जा रहे हैं वो निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय डिफरेंट डिस्टेंसेस एट पर्टिकुलर पॉइंट। कि अगर वेरियस चार्जेस चारों तरफ फैले हुए हों, ये देखिए Q1, Q2, Q3 एंड डॉट 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 ऐसे Qn, तो इन सब की वजह से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P लेंगे और उस आर्बिट्रेरी पॉइंट P पर इन ड्यू टू ऑल चार्जेस कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसके लिए डेरिवेशंस करने जा रहे हैं। कि अगर ये Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn होंगे, सॉरी Qn तक होंगे, Qn चार्जेस हैं, तो इन सब की वजह से एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट P पर कितना डेवलप होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और वो आर्बिट्रेरी पॉइंट P कहां है स्टूडेंट, ये रहा वो आर्बिट्रेरी पॉइंट P। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम पूरे पिछले वीडियोस में हम ये करते आ रहे हैं, चाहे वो एक्सेल लाइन पर निकालें या इक्वेटोरियल लाइन पर निकालें या फिर जनरल पॉइंट पर निकालें, दो चीज इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए और वो क्या है, Q और R। Q जिस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो और R जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हो वहां से और उस चार्ज का डिस्टेंस। तो ये देखिए ये है पॉइंट P, तो Q से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया R1 सपोज, इससे इसका डिस्टेंस हो गया R2, इससे इसका डिस्टेंस हो गया R3 एंड डॉट 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 इसी तरह से इस पॉइंट पर इससे इसका डिस्टेंस हो गया Rn Qn से। तो फिर अगर हम इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर निकालें तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज डॉट 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 डॉट, सबको अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या निकल आएगा, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर ड्यू टू दिस वेरियस चार्जेस। तो आए स्टूडेंट इस मैकेनिज्म को हम लिखते हैं और वो कैसे लिखेंगे कि देखें सपोज Q1, Q2,
Q3 डॉट 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 Qn, है ना, और n चार्ज, suppose there are Q1, Q2, Q3, Q dot 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 Qn are n charges having distance n and distance from Q1, Q2, Q3 and Q4 dot 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 Qn at two point P is P R1, R2, R3 dot 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 Rn. So अब देखिए स्टूडेंट कि हमने लिख लिया यहां पर कि सपोज Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn चार्जेस हैं और उनका डिस्टेंस जो है पॉइंट P से वो रिस्पेक्टिवली R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है। तो फिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो सबसे पहले एज इट इज जैसे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज डॉट 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 Qn चार्ज, और इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट आए हम इसको करने, आपने इसको नोट कर लिया होगा या अगर नहीं किया है तो अभी मैं यहां तक नोट कर दे रहा हूं। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज। अब सपोज इसको अगर मैंने V1 इससे इंडिकेट किया तो स्टूडेंट V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 और ओवर R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कितना है स्टूडेंट? Q1 और P के बीच का डिस्टेंस R1, तो ये हमने R1 डाल दिया। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा? इसको अगर हमने V2 से इंडिकेट किया तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पर चार्ज कितना है? Q2, तो ये हमने Q2 डाला। और डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट? P और Q2 के बीच का R2, ये हमने R2 डाला। फिर उसी तरह से डॉट 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 डॉट, क्योंकि हमने Q3 के लिए भी निकाल लिया। उसी तरह से Qn के लिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Qn चार्ज। अब Qn वाला चार्ज जो है उससे डिस्टेंस कितना है? ये आ गया हमारे पास, Vn की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 ओवर Rn। तो स्टूडेंट ये देखें, अगर हमने क्या लिया कि Qn की वजह से भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, Q2 की वजह से निकाल लिया और Q3 की वजह से निकाल लिया, डॉट 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 Qn की वजह से निकाल लिया, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? पहले हम पढ़ चुके हैं, तो इसको आए देख लेते हैं। ये हो जाएगा सबका सम। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इन सब की वजह से एट पॉइंट P V हो तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। अब ये देखिए V इज इक्वल टू स्टूडेंट V1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये देखिए Vn की वजह से कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn ओवर Rn। ये तो अब इन सब में क्या कॉमन है स्टूडेंट? इन सब में जो कॉमन है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू हमने यहां कॉमन निकाल लेना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन निकल गया। बचा कितना? Q1 ओवर R1, ये कितना बचा? Q2 ओवर R2 एंड ये देखें और प्लस Q3 ओवर R3 प्लस डॉट 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 Qn ओवर Rn। तो ये स्टूडेंट आ गया हमारा क्या? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्जेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, विच आर सेपरेटेड बाय वेरियस डिस्टेंसेस। ये पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला ड्यू टू वेरियस चार्जेस। नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस। स्टूडेंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें क्या है कि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये रहा क्वेश्चन, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट
दैट पॉइंट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है और साथ में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन जो है कोई इस डायरेक्शन में है ई, ये देखें, और आर यानी डिस्टेंस हम ले रहे हैं, डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, ये रहा वो डिस्टेंस ए और बी। तो ये डॉट 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 और ये डिस्टेंस डॉट 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 डॉट, ये है डी आर। तो ये देखें स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ए बी डी आर डिस्टेंस। और अब क्या कर रहे हैं हम कि एक यूनिट चार्ज को पॉइंट बी से मूव कर हम लेकर आ रहे हैं पॉइंट ए पर। तो डी आर का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट किधर है, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। और अब हम क्या कर रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक मूव करके लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए बी से जब ए तक मूवमेंट कर इसको लेकर आएंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक और चीज इसमें देखेंगे कि इसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन आप किधर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हो इधर, यानी कि आप चार्ज को डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो, इस डायरेक्शन में। और डी आर हमारा किधर है, डिस्टेंस किधर है, इस डायरेक्शन में। तो इसलिए इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव फोर्स लगेगा। तो यहां पर माइनस एफ, जो एफ हो गया, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं आप बी से ए तक आने के लिए स्टूडेंट, तो ये है डी आर। ओके, नाउ स्टूडेंट ये माइनस एफ डी आर हो गया। और वर्क डन फ्रॉम ये क्या है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए व्हेन वी आर मूविंग अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए इन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें आपका टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, ये हो रहा है वर्क डन फ्रॉम बी टू ए माइनस एफ डी आर। अच्छा, अब बी से ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, ये होती है Q इंटू ई। तो ये हमने वर्क डन फ्रॉम बी टू ए निकाल लिया स्टूडेंट, और ये कितना हो गया माइनस, तो पहले से था क्योंकि नेगेटिव वर्क डन कर रहे हैं आप, इधर लेकर आ रहे हैं, फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो इधर। अब ये देखें तो ये हो गया माइनस Q और इंटू ई वेक्टर और इंटू डी आर। ओके, अब ये Q को स्टूडेंट अगर हम इधर मूव कर दें ऐसे, इंटू में ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। और ये देखिए Q इधर लेकर आ गया मैं, ये हो गया Q। अब क्या हो गया माइनस ई डी आर। अब देखिए स्टूडेंट ई तो इधर है, इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डी आर इधर है इस डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट इधर हो गया और एक कंपोनेंट इधर हो गया, इस ई का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या है कि हम कौन सा लेंगे, क्योंकि ई किधर चाहिए हमें, इस डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, इधर। तो ऐसे में हम लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसकी वैल्यू क्या होगी ई कॉस थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट की कितनी होती है ई साइन थीटा। तो दिस टाइम्स वी विल टेक this times we are take e cos theta, e cos theta. Okay student, ये वर्क डन फ्रॉम B to A अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हाउ मच A एंड B, किसके किसके बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस, A to B। तो VA माइनस VB हो गया ये, और इसी का क्या हो गया माइनस E और cos थीटा एंड dr। अब जरा जूम करें कि ये E जो है, E का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये अलोंग AB अगर हो जाए तो ये रहा E अभी, और ये धीरे 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 अगर ये AB की तरफ अलोंग हो जाए तो इनके बीच का एंगल जो है cos थीटा वो कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लाइन E AB के अलोंग हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, और ऐसे में एंगल कितना हो जाएगा 0। तो cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो अगर ये अलोंग, इफ E is along AB, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा ये, देखिए स्टूडेंट BA माइनस BB जो है, इसको हम अगर DV ले लें, इन दोनों के बीच का स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस DV, BA माइनस BB मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A to B, वो है DV, इज इक्वल टू ये माइनस पहले से था हमारे पास, अब E cos थीटा की वैल्यू
along E, अगर E जो है E वेक्टर इधर लग रहा है वो AB हो जाए तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता है स्टूडेंट 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट 1। तो ये तो 1 हो गया, तो E इंटू dr है, E इंटू dr, तो ये लिखें स्टूडेंट माइनस E इंटू dr। अब देखिए ये dr इंटू है इधर स्टूडेंट, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा dv ओवर dr, और ये माइनस भी इधर लेकर आ जाए तो माइनस, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हमें प्रूव करना था अपना, क्या प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव, देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है स्टूडेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि कितना डिस्टेंस आप मूव करने पर कितना पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि अगर आप यूनिट डिस्टेंस मूव कर रहे हो तो उससे उन दोनों के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप यूनिट डिस्टेंस मूव कर रहे हो, दूर जा रहे हो उससे, तो यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उससे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे dv बाई dr, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये आ गया माइनस dv बाई dr, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। एंड अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि dv इज इक्वल टू माइनस e इंटू dr। तो ये देखें, इससे भी एक, ये भी एक रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है, और ये दोनों ही रिजल्ट 12th के बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। ये E और V के बीच का रिलेशन है। और स्टूडेंट अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल एंड जनरल पॉइंट, और साथ में रिलेशन बिटवीन V और E जो किया है, इन सब के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगली वीडियो आप काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप जरूर देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।